श्री डी रेगे जी को एक कीर्तिमान चित्रकार के नाम से जाना जाता था। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चीन के चौ एन लाई, इंग्लैंड के चर्चिल, ऐसे जाने माने राजकीय नेताओं का सानिध्य चित्रकारियों के वजह से उन्हें मिला था। उनकी चित्रकला देखकर इन नेताओं ने उनकी तारीफ की थी। स्वातंत्र्यवीर सावरकर उनको अपने बेटे जैसे मानते थे। ये कीर्ति उन्हें सिर्फ साईं कृपा से मिली थी, ऐसे वो श्रद्धापूर्वक कहते थे। श्री साईं बाबा के वो निष्ठावान भक्त थे, इसलिए उन्होंने बाबा के बहुत सारे चित्र पेंटिंग किए। पूरी अंबेडकर महाराज ने 75 साल पहले रेगे जी के द्वारा जो श्री साईं बाबा का तैल चित्र पेंट किया था, वो शिरडी संस्थान के पास आज भी है। उत्सव के वक्त उसी श्री साईं बाबा के तैल चित्र के फोटो की पालकी मिरवणूक निकाली जाती है। संस्थान ने इस चित्र मिलने के बाद रेगे जी का सम्मान भी किया था। श्री रेगे जी को श्री साईं बाबा के अनेकों अनुभव आए थे। जब वे युवा थे तब वो नए नए चित्रकार बने। शादी हुई थी, लेकिन आर्थिक चिंता बहुत थी। ऐसे ही दिनों में उनको एक अभूतपूर्व सही अनुभव आया था, जो उनके ही शब्द में आपको सुनाते हैं। श्री रेगे जी ने कहा, ये 1953 की बात है। मैं अपने पत्नी के साथ पुणे में छाया बोर्डिंग में रहता था। कोल्हापुर से मैं पुणे रहने आया था। मेरी कला मुझे कहीं भी जीने का सहारा बनेगी, इस पर मेरा विश्वास था। प्रारंभ के दिनों में मैं ऐसे ऐसे संकटों से पार हुआ कि मुझे आज ऐसे लगता है कि वो कोई सपना होगा। उस वक्त कुछ साईं भक्तों ने श्री साईं बाबा का चित्र पेंट करने का मुझे काम दिया था। मेरे परिवार के पेट का सवाल था, इसलिए मैं कम पैसों में चित्र पेंट करता था। जैसे तैसे दिन निकल रहे थे, उसमें भी लोग वक्त पर पैसे नहीं देते थे। एक दिन की बात है, गुड़ी पड़वा यानी हिंदू नव वर्ष 2 दिन में आने वाला था। मेरे जेब में सिर्फ 1 या 2 रुपए हो गए, जिसको मैंने चित्र निकाल कर दिया था। ऐसे एक ग्राहक के पास मैं पैसे लेने के लिए गया, लेकिन मुझे देखते ही वो गायब हो गया। मैं निराश हो गया। किसी तरह मैंने और पत्नी ने सिर्फ चने खाकर वो दिन निकाले। चने से पेट क्या भरेगा, भूख तो बहुत लगती थी। पानी पीकर उसे शांत करते थे। मैंने ही पेंट किया हुआ श्री साईं बाबा का फोटो घर में था। मैंने बाबा का प्रार्थना की, कहा, बाबा आप ही हमारे तारणहार हो। अब आप ही कोई चमत्कार करोगे तो इस हालात से बाहर निकल सकते हैं। उस दिन मुझे इतनी निराशा हुई कि लगा मैं चित्रकार होकर भी इस कला से मैं पेट भर नहीं सकता। मेरी पत्नी की आंखें भर आई। उसने मुझे धीरज देकर कहा, चिंता मत करो, अब बाबा ही हमें इस संकट से बाहर निकालेंगे। मेरी पत्नी के मुंह से ये शब्द बाहर आए ही थे, तभी दरवाजे पर मराठा लाइट इन्फेंट्री का वर्दी पहने हुआ सैनिक दरवाजे पर खड़ा हुआ देखा। उसने ऊंचे आवाज़ में पूछा, आर्टिस्ट रेगे इधर ही रहता है क्या? मैंने हाँ कहा तो उसने कहा, आपको कर्नल साहब ने तुरंत बुलाया है। घोरपड़ी के यूनिट का पता उसने मुझे दिया। उस वक्त मेरी जो मन की हड़बड़ी हुई वो मैं आपको सुना नहीं सकता, क्योंकि घोरपड़ी तक जाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं थे। उसी अवस्था में मैं पागल की तरह बाहर आ गया। वहाँ मुझे एक टैक्सी नज़र आई। आगे पीछे की न सोचते हुए मैंने उसे घोरपड़ी गांव जाने के लिए कहा। ये मेरी हिम्मत ही थी, क्योंकि सभी भरोसा साईं बाबा पर रख कर ही मैं घर से निकला था। थोड़ी ही देर में टैक्सी कर्नल साहब के ऑफिस के बाहर आकर रुकी। मैं नीचे उतरा, तभी मेजर दलवी नाम के अधिकारी मेरे पास आए। मुझे शेक हैंड किया और मुझे सीधे कर्नल साहब के सामने उन्होंने खड़ा कर दिया। वो कर्नल साहब ब्रिटिश था। उसने मुझे देखा और खड़ा हो गया। फिर उसने मुझे कुर्सी में बैठने के लिए इशारा किया। मैं तनाव में था, चुपचाप कुर्सी में बैठ गया। वो ब्रिटिश कर्नल साहब अंग्रेजी में कहने लगा, रेगे सच में आप ग्रेट आर्टिस्ट हो। हमारे बेलगांव मराठा रेजिमेंट में छत्रपति शिवाजी महाराज का आपने पेंट किया हुआ चित्र है। बहुत ही सुंदर ऐसा आपने चित्र पेंट किया है। मेरे यूनिट के लिए इम्पीरियल साइज़ में वैसे ही 6 चित्र तैयार करने हैं, इसलिए आपको यहाँ आने की तकलीफ़ दी है।
उस वक्त ब्रिटिश लोग कलावंत की कितनी इज्जत करते थे ये समझ में आया। कर्नल साहब ने आगे कहा, हर एक चित्र के लिए आप कितने पैसे लोगे ये बताइए। ये सुनकर मैं हैरान हो गया। मुंह से शब्द ही निकल नहीं रहे थे। बहुत दिनों में पेट में खाना नहीं था, हाथ में काम नहीं था। कर्नल साहब को कितने पैसे बताए ये समझ में नहीं आ रहा था। मेरी हड़बड़ी देखकर कर्नल साहब ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, बिना संकोच से बताइए। हर एक चित्र पेंट करने के लिए 500 रुपये लूँगा ऐसे मैंने किसी तरह कहा। लगा अब तो कर्नल साहब की डांट खानी पड़ेगी, लेकिन हुआ उल्टा। कर्नल ने कहा, तेल चित्र के निकालना कठिन काम है। हमारे देश इंग्लैंड में ऐसे चित्र को बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ती है। आपने तो बहुत थोड़ी कीमत बताई है। आखिरकार मैंने उनको मेरी सारी कहानी सुना दी। फिर चमत्कार देखो, उन्होंने अपने ही ओर से हर एक चित्र को 2000 रुपये देने की बात कही। मेरे लिए जोरदार झटका था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। एक चित्र के 2000 मतलब 6 चित्रों के 12,000 रुपये होने वाले थे। मैं होश में आ ही रहा था कि कर्नल साहब ने पूछा, आपको कितना एडवांस चाहिए? मेरा गला भर आया था, मुंह में शब्द अटक गए थे। मैंने धीमे आवाज़ में कहा, आपकी जैसी इच्छा है वैसी दे दो। वहाँ मेजर दर्वी खड़े थे। उनको कर्नल साहब ने कहा, श्री रेगे जी को तुरंत 6,000 रुपये दे दो। फिर मुझसे पूछा, आपका बैंक अकाउंट है क्या? मैंने नहीं कहा। फिर कर्नल साहब ने मेजर दलवी को कहा, इनको नगद 6,000 रुपये दे दो। ये सब मैं सुन रहा था, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा था। श्री सई का चेहरा आंखों के सामने नजर आ रहा था। बार बार आंखें भर आ रही थी। कर्नल साहब के सामने आंखों से पानी निकालना मेरे लिए शर्म की बात थी। वो क्या कहेंगे इस विचार से आंखों का पानी किसी तरह रोक रखा था। मैंने वहाँ ग्लास में रखा पानी पी कर कहा, ये सभी चित्र 3 महीनों में तैयार करके दूंगा। उस तरह मैंने लिख कर दिया और मेजर दलवी ने मेरे हाथ में 6,000 रुपये दिए। मैं वहाँ से निकलकर बाहर आ गया। जिस टैक्सी से मैं आया था उसे मैंने बाहर ही रुकवाया था। मैं टैक्सी के पास गया तो पीछे से कर्नल का एक नौकर दौड़ते हुए मेरे पास आया। उसने कहा कि कर्नल साहब ने मुझे फिर से बुलाया है। मैं चौंक गया। जेब में रखे हुए 6,000 रुपये की याद आ गई। क्या हुआ था ये समझ में नहीं आया। फिर से कर्नल साहब के पास जाते हुए मेरे पाँव पत्थर की तरह भारी हो गए। ना जाने पैसों के बारे में कर्नल साहब क्या पूछेंगे। मैं किसी तरह उनके सामने आकर खड़ा रहा। दिल की धड़कन इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़क रही थी कि उसकी गूंज कानों में सुनाई दे रही थी, क्योंकि मन में आ रहा था कि ना जाने कर्नल साहब का मन बदल तो नहीं गया। मुझे देखते ही कर्नल बोले, आप यहाँ कैसे आए? मैं उनको देखते ही रह गया। क्या जवाब दे ये समझ में नहीं आया। कर्नल साहब समझ गए। वो मुस्कुराते हुए बोले, मेरा मतलब आप घर से यहाँ कैसे आए? मैंने कहा, टैक्सी से। फिर कर्नल ने नौकर को मीटर का बिल कितना हुआ ये देखकर आने को कहा। नौकर टैक्सी का मीटर देखकर ड्राइवर को कितने पैसे हुए ये पूछकर आया। कर्नल साहब को उसने बताया। फिर कर्नल साहब ने अपने जेब से पैसे निकाले। आने जाने के लिए जो टैक्सी का किराया हुआ वो मेरे हाथ में रख दिया और कहा, इतना भी खर्च आपको हम करने नहीं देंगे। सच कहूँ मेरे हाथ पांव काँप रहे थे। मैं मुड़ा और इतनी देर आंखों में रोका हुआ आंसुओं का सैलाब बाहर आ गया। टैक्सी तक जाते जाते मैं फूट फूट कर रो रहा था। इसी तरह ड्राइवर के हाथ में पैसे देकर मैं टैक्सी के पिछले सीट पर बैठ गया। टैक्सी घर की ओर दौड़ने लगी। बाबा के इस लीला से मैं खुशी से रो रहा था। टैक्सी की आवाज़ में ड्राइवर को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर में टैक्सी घर के सामने आई। पत्नी बाहर ही खड़ी थी। बेचारी का चेहरा भूख से उतरा हुआ था। मुझे देखकर मैंने कुछ खाने के लिए लाया होगा इस विचार से वो मुझे देखने लगी। उसकी हालत देखकर फिर से मेरे आंखों में पानी आया। मैं टैक्सी से उतरकर उसे तुरंत घर में लेकर गया। आग पहुँचते हुए जेब से 6,000 रुपये निकालकर पत्नी के हाथ में रखे और कहा, देखो तूने श्री साईं बाबा को प्रार्थना की और ये चमत्कार हुआ। अब पेट भर खाना खाएंगे, चिंता मत कर। पत्नी ने वो पैसा देखा तो उसे हंसे या रोए ये समझ में नहीं आया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था।
बाबा की लीला से वो साईं के सामने नतमस्तक हो गई। हमने उस दिन 2 दिनों के बाद पेट भर खाना खाया। ये साईं कृपा इतने पर नहीं रुकी। उसके बाद मेरे जीवन में कभी काम की कमी नहीं हुई। मेरा जीवन बाबा ने चमका दिया। मैं धन्य हो गया। जय साईं राम। साईं भक्तों, श्री रेगे जी का और एक अनुभव की लिंक इस वीडियो के आखिर में दी है, वो भी आप सुन सकते हैं। जय साईं राम। साईं बाबा के अनुभव आज भी भक्तों को आ रहे हैं। आगे भी ऐसे अद्भुत अनुभव आपको सुनाए जाएंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। वीडियो शेयर करके अपने बाबा की लीला सुनाएं। ये सही सेवा है। जय साईं राम।